आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी का सॉल्यूशन करेंगे। चूँकि आपका बिहार बोर्ड में जो 14 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, सभी क्वेश्चन बुक से ही ज़्यादा रहते हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन कम रहते हैं। इसलिए आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव है मात्र आधा घंटा में सभी ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समय नहीं गंवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फ्रांस में किस शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो ये वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। ये बुर्बो राजवंश, देखिए बुर्बो राजवंश की समाप्ति जो है ये वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा किया गया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी जो था ये कार्बोनरी पार्टी से थे। मेजनी किस पार्टी से थे? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरोध में कौन आया था? तो कौन था? इटली और जर्मनी के विरोध में कौन था? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? ये जो है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना। रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। कह रहा है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि काउंट काबुल को जो है विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से जो था ये नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मनी राइन प्रांत का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन प्रांत का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 19 का क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं, देखिए पेज नंबर 20 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 20 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जालबेरिन एक संस्था है। तो जालबेरिन एक संस्था है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। जालबेरिन एक व्यापारियों का जो था ये क्या था? संस्था था। क्या इसका था? व्यापारियों का। रक्त एवं लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों को किस देश का साहित्य और विज्ञान का प्रेरणा रहता था? तो यूरोप वासियों का यूनान का। किसका? ये यूनान का। ऑप्शन ख हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल का संधि किस देश के साथ हुआ था? तो हुआ था तुर्की के साथ। किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ। उसके बाद जो है भरने वाला में देखिए पहला हो जाएगा सेडोन। पहला क्या हो जाएगा? सेडोन। दूसरा का हो जाएगा ऑस्ट्रिया और पर्सा। दूसरा का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया और पर्सा। तीसरा का हो जाएगा मेटरनिक। चौथा का हो जाएगा पोप और अधिक। पाँचवा का हो जाएगा ऑटो। और छठा का हो जाएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। इसलिए आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर हम लोग चलते हैं 21 पर। 21 पेज नंबर पर चलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जो है वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। उसके बाद जो है मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो गया 1870 में। उसके बाद थर्ड नंबर मिलान कोसुथ। तो कोसुथ जो है 1832 में। 1800 कोसुथ है, तो कोसुथ हो जाएगा। ये जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ क्या था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में। उसके बाद यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? तो यूनान की स्वतंत्रता जो हुआ था 1832 में। उसके बाद जो है पोलैंड आंदोलन कब हुआ था? तो पोलैंड आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये पेज नंबर 64 है, पेज नंबर 64 कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं। तो हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और क्या? लाओस। इसके बाद जो है हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कर अंकोरवाट की मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट की मंदिर कंबोडिया में है। कह रहा है कि अंकोरवाट की मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कह रहा है हिंद पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये पुर्तगाली था। उसके बाद कह रहा है हिंद में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो कोलेन। हिंद में बसने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने किया था? फान बो चाओ। फान बो चाओ। कह रहा मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता को क्या कहते हैं? हनोई समझौता। फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता को क्या कहते हैं? हनोई समझौता। कह रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक को जो है दार्शनिक ने एक जो है अदालत लगाकर अमेरिका और वियतनाम को, ठीक है, अदालत लगाकर अमेरिका और वियतनाम को दोषी करार दिया था? तो रसेल ने। कौन? रसेल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन का अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। कौन था? निक्सन। कह रहा हो आओ आंदोलन की प्रकृति कैसा था? तो ये धार्मिक क्रांतिकारी का आंदोलन था। कैसा था? धार्मिक क्रांतिकारी का आंदोलन था। उसके बाद कह रहा है 12वीं सदी में राज सूर्यवर्मन ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किया था। जनेवा समझौता पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हो चिन का दूसरा नाम क्या है? द न्यूगन आई क्वेक। कह रहा है दिएन बिएन फू ये फ्रांस को बुरी तरह से जो है हरा दिया था। उसके बाद अनामी दल के संस्थापक कौन था? तो जोगेन आई। अनामी दल के संस्थापक कौन था? जोगेन आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पेज नंबर का था ये। उसके बाद जो है हम लोग 99 पेज नंबर पर चलते हैं। 65 के बाद कहाँ आ जाएगा? 99 पेज नंबर पर चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गद्दर पार्टी के लाला हरदयाल सिंह ने किए थे। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह। कह रहा है 1913 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में। देखिए ऐसे 1916 में और बहुत सारी घटना घटी थी। जैसे लखनऊ समझौता हो गया। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे 1916 में। उसके बाद जो है ये जो है सरोजनी नायडू ने यहाँ पे एक संगठन बनाया था 1916 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था 1920 में। देखिए ये असहयोग आंदोलन को जो है स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। और इस समय जो है गांधी जी ने क्या किए थे? असहयोग नहीं किए थे, सहयोग लेकर जो है स्वदेशी कपड़ा जलाए थे। जितना भी देश का वस्तु था उसी को अपनाने के लिए ये कहे थे। तो इस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। कह रहा है उसके बाद भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस वर्ष हुआ था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन भी 1920 में हुआ था तुर्की। किस देश में हुआ था खिलाफत आंदोलन? तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। वहाँ के खिलाफत खलीफा कहलाते थे, खलीफा। तो इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या कर रख दिया गया? खिलाफत आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से हुआ था? डांडी यात्रा। डांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। करा 24 ये जो है इसमें जो भाग लिए थे, करा 78 जो है ये 78 लोगों ने इसको भाग लिए थे और 24 दिन का ये यात्रा चला था। कह रहा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस पार्टी
पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो पूर्ण स्वराज ये बाल गंगाधर तिलक 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था। अब हम लोग चलते हैं 100 पेज नंबर पर। कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है 1925 में, ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में ये कौन किए थे? केबी हेडगेवार। उसके बाद कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ये जो है कौन दिया था? तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं ने दिए थे। किसने दिए थे? बारदोली की महिलाएं ने। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 16 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट मिलाइएगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। महात्मा गांधी भारत के खिलाफ आंदोलन किए थे, उस खिलाफत आंदोलन के नेता थे भी। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया था और दिसंबर 1920 में चालू किया गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू 1917 ईस्वी में। कह रहा है कि 1928 के गुजरात में कर विरोध आंदोलन आरंभ हुआ था। पाँचवा का आंसर हो जाएगा 1928 में गुजरात में कर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ये गुजरात में कर के विरोध आंदोलन स्टार्ट हुआ था। छठा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। कह रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में BK हेडगेवार ने किया था और जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं ने दिया। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। पेज नंबर 100 का है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये होम रूल की स्थापना किया था। दूसरा का हो जाएगा महात्मा गांधी। तीसरा का हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन। चौथा को हो जाएगा सरोजिनी नायडू। पाँचवा का हो जाएगा आंसर 1928 जो है गुजरात में कर विद्रोह का आंदोलन आरंभ किया गया था। छठा का जो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। सातवां का हो जाएगा 11 अप्रैल 1936 और आठवां का हो जाएगा 1914 में। ये जो है 1914 डॉट का विद्रोह, खोड़ा विद्रोह जो हो गया है। उसके बाद जो है हम लोग मिलान करने के लिए जो है VVI क्वेश्चन है जो पेज नंबर 101 में है। देखिए कह रहा है गांधी चरण तो 1914 से 1919 से 1947 तक रहा था। चोरी चोरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ये कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। उसके बाद जो है बंगाल का विभाजन कब वापस लिया? तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द जो है 1911 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1905 में। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? तो हिंदू महासभा में भी ये जो हो जाएगा हिंदू महासभा 1915 ईस्वी। उसके बाद मोपला विद्रोह, ये तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को व्यक्ति मताधिकार का जो है ये दिया गया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को व्यक्ति मताधिकार कब दिया गया था? 1918 में। 1918 में व्यक्ति मताधिकार कब दिया गया था? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1920। उसके बाद कह रहा है भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन। आंसर 1926, 1948, 1920। देखिए स्पिनिंग जेनिंग क्या है? तो ये जो है आराम से बैठ जाओ। स्पिनिंग जेनिंग जो है ये
हैंड्रिज ग्रेविड। स्पिनिंग जेनी कौन है? ये स्पिनिंग जेनी। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन एक का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। एक का जो हो जाएगा अंगा, दो का हो जाएगा ख, तीन का हो जाएगा तीन का, दो का हो जाएगा घ, तीन का हो जाएगा ख, चार का हो जाएगा जेम्स वाट, पाँच का हो जाएगा क्राफ्टन। इस प्रकार जो है 120 का आपका ख़त्म हो गया। 140 देखिए, कह रहा है सीमांत व्यवस्था को हटाकर आपको कह रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को जो है मत देने का अधिकार कब मिला था? तो 1918 में मिला था। कह रहा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? 1881 में। अब आंसर लिखिएगा, ब्रिटेन 1926, 1948, 1920। ये हो गया 1920 के बाद 1900। पेज नंबर 140 देखिएगा। कह रहा सामंत व्यवस्था को हटाकर किस शहर की व्यवस्था, सामंत व्यवस्था को प्रगतिशील कर दिया गया था। शहर के आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार के क्षेत्र माने जाते हैं? प्रभाव क्षेत्र। स्थानीय कृषि को प्रभाव से कैसा जमाव हुआ? तो संपत्ति का जमाव हुआ। प्रतियोगी उद्यमी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतियोगी और उद्यमी प्रेरित किया जाता है, तो ये जो है मुद्रा प्रधान है। क्या है? मुद्रा प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिक ने किसका रूप को ग्रहण किया था? तो शहरीकरण का किया था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। कह रहा 1810 से 1880 इसमें लंदन की आबादी 10 करोड़ से 40 करोड़ हो गया था। कितना हो गया था? 10 से 40 करोड़ लाख हो गया था। कह रहा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में हुआ था। तो कौन सा जो है बुद्धिजीवी के रूप में उभरा था? मध्यम वर्ग। और पूंजी वर्ग के रूप में किससे शोषण किया गया था? श्रमिक वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के लिए जो है एक का हो जाएगा औद्योगिक, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 141 पेज नंबर का जो है आराम से मिलान कर लीजिएगा और उसको जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 164 चलते हैं। 164 में जगह प्राचीन काल में किस जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किसके होता है? रेशम मार्ग। पहला विश्व का बाजार का कौन सा शहर उभरा है? एलेक्जेंड्रिया। उसके बाद जो है वाणिज्य युग के अर्थ क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति। कह रहा है गिरमिटिया मजदूर किस शहर में भेजे गए थे? पश्चिमी क्षेत्र में। कह रहा है विश्व बाजार का जो है ये आधुनिक काल 18वीं शताब्दी में। विश्व आर्थिक मंदी आया था 1929 में। कह रहा है कि कौन सी नई प्रशासन आर्थिक मंदी का जो है तो फांसीवाद और नाजीवाद का जो है इसमें क्या हुआ था? उदय हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और भूमंडलीयकरण 1990 के दशक में हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में कौन सा संस्था का उदयकरण हुआ था? तो यूरोपीय संस्था। कह रहा है कि अलेक्जेंडर नामक पहला विश्व बाजार क्या, तो ये सिकंदर किया था। विश्वव्यापी ब्रिटेन में विश्वव्यापी कौन हुआ था? अब इसके बाद जो है इसको मिलान कर लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सब दिख रहा है साफ साफ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और हिटलर का उदय जो है, हिटलर का जर्मनी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में। उसके बाद जो है भूमंडलीयकरण कब? 1990 में। विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में हुआ था। अब आज का लास्ट है वो देख लीजिए। महात्मा गांधी के किस पत्र का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया। किस पत्र रातों रात जो है यहाँ से भाग गया था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में ब्लैक पेंटिंग तो मार्को पोलो। गुटेनबर्ग किस देश के था? तो गुटेनबर्ग जो है किस देश का था? जर्मनी का। गुटेनबर्ग जर्मनी का था। उसके बाद जो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल का। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल का। इंग्लैंड का मुद्रण काल कहाँ पहुँचा था? तो इंग्लैंड में मुद्रा काल को पहुँचाने वाला कौन था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर
कैक्सटन। कौन था? कैक्सटन। कह रहा किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो ये बोले थे मार्टिन लूथर किंग। 191 जो है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था? ये फ्रांस का दार्शनिक था। ये जो है विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। सिविल सेवा प्रयोक्ता चालू करने वाला चीन था। और उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सुमेलित करने वाला है। तो जेम्स ए हिक्की, तो बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, मराठा पत्रिका का। केशव चंद्र सेन, सुलभ समाचार। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाल के। ये देवेंद्र नाथ जी के भाई थे। छापखाना। छापखाना में देखिए, छापखाना को जो है हम लोग जो है एक लास्ट जो है क्वेश्चन, इस सब का जो है 20 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसलिए जो है आप लोग इसको एक बार सुन लेना है, ज़्यादा नहीं, एक बार सुन लेने से जो है पूरा हिस्ट्री जो है आपको आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा पूरा बुक का। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। इस तरह आपका जो है सेशन समाप्त होता है।